हेलो गाइज। तो आज की क्लास में हम देखेंगे रेस्ट एपीआई यूजिंग स्प्रिंग बूट। ये हमारी फर्स्ट क्लास है। इसमें हम कोई भी कोडिंग पार्ट नहीं करेंगे। इसमें हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रेस्ट एपीआई से रिलेटेड है और हमें पढ़ना जरूरी है। सो आज की क्लास से स्टार्ट होगी सॉफ्टवेयर डेवलपर की रियल जर्नी। ठीक है। सो पहले देखते हैं बैकएंड होता क्या है। सो व्हाट इज बैकएंड? ओके। तो बैकएंड होता क्या है? तो बैकएंड स्पेशली आप सोचते होइएगा कि जैसे आप इंस्टाग्राम लॉगिन करते हैं तो क्या होता है कि हम उसमें ईमेल पासवर्ड देते हैं तो वो लॉगिन होता है। तो आपको क्या लगता है कि ये स्क्रीन का काम है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये क्या होता है कि जब आप इंस्टाग्राम पे यूजर नेम एंड पासवर्ड डालते हो तो वो चीजें डेटाबेस में जाती है। डेटाबेस में वेरीफाई करती है कि क्या इस ये दोनों जैसे यूजर नेम पासवर्ड मैच कर रही है, देन वो लॉगिन होती है। ओके। जब आप इंस्टाग्राम ओपन करते हो तो क्या करते हो? लॉगिन करते हो। तो क्या ये सिर्फ स्क्रीन का काम होता है? बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ स्क्रीन का काम नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, बैकएंड लॉजिक वर्क करता है। ठीक है। स्क्रीन के पीछे जो काम कर रही है, जो स्क्रीन का जो पीछे होता है वर्किंग, वो क्या होता है? डेटा चेक होता है, पासवर्ड मैच होता है डेटाबेस से। सिंपल मतलब कि ये कह सकते हैं कि बात होती है कि क्या ये चीजें मैच हो रही है। ठीक है। मैच होती है तो वो लॉगिन कर पाता है, नहीं तो वो लॉगिन नहीं कर पाता है। क्या बोलता है कि पासवर्ड मैच नहीं हो पा रही है। तो ये क्या है? बैकएंड है। मतलब जो हमें बोर्ड पे दिखती है वो होता है फ्रंट एंड, और जो हमें बैकएंड में वर्क करती है उसे बोलते हैं बैकएंड। ओके। फ्रंट एंड जो हमें दिखता है, जो दिखता है, और बैकएंड बैकएंड जो हमें नहीं दिखता, जो हमें नहीं दिखता, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बैकएंड। जो आप इंस्टाग्राम पे फ्रंट एंड में लॉगिन का पेज देखते हो वो होता है फ्रंट एंड, और जो बैक एंड में वर्क कर रहा होता है उसे बोलते हैं बैक एंड। ओके। मैं सेकेंड एग्जांपल से आपको समझा रही हूँ कि जैसे आप एटीएम मशीन कभी देखी होगी, आप कभी एटीएम मशीन से पैसे निकाले होंगे तो वहां पे देखे होइएगा कि जब आप बटन दबाते हो वहां पे, ठीक है, तो वो क्या है? फ्रंट एंड। और जो अकाउंट चेक होता है वो क्या होता है? बैक एंड। बैक एंड मतलब होता है दिमाग। ठीक है। जो अंडरस्टैंड करता है, उसका मैच करता है, देन उसको रिस्पॉन्स देता है। ठीक है। तो ये हो गया बैक एंड। अब हम एक इंपॉर्टेंट वर्ड देखेंगे, क्लाइंट। क्या देखेंगे? क्लाइंट। इसे हम स्मॉल कर देते हैं ताकि आपको भी समझने में एक पेज में इजी होगा। अब हम देखेंगे क्लाइंट। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। सर्वर पिक्चर। ओके। अब यहाँ पे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर ये क्या होता है? ठीक है। अब आपको एक इंपॉर्टेंट वर्ड है क्लाइंट। क्या है? क्लाइंट। तो ये क्लाइंट होता क्या है? तो क्लाइंट मतलब होता है रिक्वेस्ट को भेजना। क्लाइंट मतलब होता है रिक्वेस्ट को भेजना। ठीक है। एज ए एग्जाम्पल आपको मैं बता रही हूँ, एग्जाम्पल लाइक मोबाइल ऐप। मोबाइल ऐप
या वेबसाइट, वेबसाइट या पोस्टमैन, पोस्टमैन, जहां पे हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें पे हम रिक्वेस्ट जाती है, जहां लॉजिक नहीं होता है, और जहां लॉजिक होता है उसे बोलते हैं हम सर्वर, ठीक है। जहां पे लॉजिक होता है उसे बोलते हैं सर्वर, बट जहां पे रिक्वेस्ट जाती है उसे बोलते हैं सर्वर, और जहां से हम रिक्वेस्ट करते हैं उसको बोलते हैं हम क्लाइंट। एज एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, आप किसी ब्राउजर पे जाओ और सर्च करो, एज एग्जाम्पल फ्लिपकार्ट का लॉगिन पेज, तो वहां पे आपको जो लॉगिन पेज दिखेगा उसको क्या बोलते हैं, क्लाइंट, ठीक है। और लॉगिन करोगे उसके बाद जो रिस्पॉन्स आएगा, यहाँ पे रिस्पॉन्स का जो प्रोसेस चल रही है उसको क्या बोलते हैं, सर्वर। एक और चीजें होती है, वो होती है डेटाबेस, डेटाबेस, ओके। तो ये क्लाइंट और सर्वर के बाद एक और चीजें होती है, डेटाबेस। डेटाबेस क्या करता है, यहाँ पे डेटा स्टोर होता है, ठीक है। ये सर्वर के पीछे की चीजें हैं, जहां सारा डेटा हम स्टोर करते हैं, जैसे यूजर नेम, पासवर्ड, फोटो या किसी प्रोडक्ट का डिटेल्स, ओके। ये सारी चीजें हम डेटाबेस में सेव करते हैं, स्टोर करते हैं, ठीक है। इस जगह को बोलते हैं हम डेटाबेस। और जो सारी चीजें स्टोर करके रखी जाती है उसको बोलते हैं डेटाबेस, ठीक है। और ये सिर्फ डेटाबेस को सेफली रखता है, और जब बोले तब ये डेटाबेस से डेटा उठा के देता है, ऐसे इसका वर्क है। सिंपल वर्ड में, डेटा को सेफली अपने पास रखना। अब हम देखते हैं क्लाइंट, सर्वर, क्लाइंट सर्वर, डेटाबेस। क्लाइंट सर्वर एंड डेटाबेस। तो क्लाइंट क्या करता है, क्लाइंट हमें शो करता है। एज ए एग्जाम्पल, आप किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हो तो आप वहां पे लॉग इन करते हो, तो जो लॉग इन का पेज है वो क्या है, क्लाइंट है, जो हमें सिर्फ शो हो रहा है। और जब आप क्लाइंट, एज ए क्लाइंट वहां पे आप लॉग इन करते हो, यूजर नेम पासवर्ड आप डालते हो, तो वो क्या हुआ, वो जो प्रोसेस होता है वो कहाँ पे होता है, सर्वर पे। और वो सर्वर पे प्रोसेस होने के बाद वो क्या है, चेक कहाँ पे होता है, डेटाबेस में वो डेटा है या नहीं। ये सर्वर क्या है, डेटाबेस से पूछता है। डेटाबेस में अगर वो चीजें है तो सर्वर क्या है, क्लाइंट को शो करा देता है कि ये चीजें है। अगर नहीं है तो वो लॉगिन को रिजेक्ट कर देता है। आई होप कि आपको क्लाइंट, सर्वर एंड डेटाबेस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं रेस्ट एपीआई। रेस्ट एपीआई, रेस्ट एपीआई, ओके। सो ये रेस्ट एपीआई क्या होता है, रेस्ट एपीआई क्या होता है, तो एपीआई का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। सो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एपीआई, एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। सो एपीआई क्या काम करता है, जैसे कि क्लाइंट और सर्वर डायरेक्टली बात नहीं करते हैं, उसके बीच का जो केबल कह सकते हैं वो है एपीआई, ठीक है। उस मतलब कि क्लाइंट और सर्वर के बीच जो सिस्टम वर्क करता है वो क्या है, एपीआई, क्या है, एपीआई। सो एपीआई क्या होता है, एज ए एग्जाम्पल एक मैसेंजर होता है, ठीक है। एपीआई एक मैसेंजर का काम करता है, क्लाइंट की रिक्वेस्ट उठाता है और सर्वर तक
सही फॉर्मेट में पहुंचाता है, ठीक है, और सर्वर का रिस्पॉन्स वापस क्लाइंट को देता है। मतलब कि क्या है, क्लाइंट की जो रिक्वेस्ट है, क्लाइंट को जो रिक्वेस्ट गई वो क्या है, वो सर्वर तक पहुंचाता है, और सर्वर क्या रिस्पॉन्स दिया वो क्या है, क्लाइंट तक पहुंचाना है। वो जो बायर का काम करता है, दोनों के बीच के बायर का काम करता है, वो एपीआई है, ठीक है, एज ए सिस्टम वर्क करता है। अब रेस्ट क्या है, रेस्ट रेस्ट क्या है, रेस्ट एक हाँ रेस्ट एक सेट ऑफ रूल्स, ये रूल्स ऑफ सेट कह सकते हैं, ठीक है, रूल्स ऑफ सेट है, रूल्स ऑफ सेट, रूल्स ऑफ सेट। ये रूल्स क्या बताते हैं, जैसे कि रिक्वेस्ट कैसे भेजनी है, यूआरएल कैसे लिखना है, डेटा किस फॉर्मेट में होगा, जेसन फॉर्मेट में होगा या अनदर फॉर्मेट में होगा, कौन सा मेथड करेगा, ये सारी चीजें जो है वो क्या है, वो रूल्स जो है वो बताती है। जब एपीआई रेस्ट के रूल्स को फॉलो करते हैं उसे क्या बोलते हैं, रेस्ट एपीआई। जो रेस्ट है वो रेस्ट बनाता है, रेस्ट वो क्या है, उसको जो फॉलो करता है उसे क्या क्या कहते हैं, रेस्ट एपीआई। रेस्ट के रूल्स को जो फॉलो करता है उसे बोलते हैं रेस्ट एपीआई, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को रेस्ट एंड एपीआई अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर चाहो तो मैं इसे रिपीट कर देती हूँ एक बार, ताकि बेटर से समझ में आ जाएगा। रेस्ट मतलब क्या होता है, रूल्स रूल्स का सेट, ठीक है, रूल्स का सेट, जहां पे हम क्या करते हैं, रूल्स क्या क्या बताते हैं, ये बताते हैं कि रिक्वेस्ट कैसे भेजनी है, डेटा किस फॉर्मेट में होगा, कौन कौन सा मेथड यूज होगा, ये सारी चीजें क्या है, ये रूल्स देती है, ठीक है, रेस्ट एपीआई रेस्ट। और जब एपीआई रेस्ट के रूल्स को फॉलो करती है, जो ये एपीआई है वो रेस्ट के रूल्स को फॉलो करती है, उसे क्या बोलते हैं, रेस्ट एपीआई। ओके, अब हम नेक्स्ट देखेंगे एचटीटीपी मेथड, एचटीटीपी मेथड्स, ठीक है, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, ये 4 मेथड है, गेट, पोस्ट, पुट एंड डिलीट। गेट मतलब होता है कि डेटा लाना, ठीक है, डेटा आप देख सकते हो या डेटा गेट कर सकते हो। इसमें क्या है, डेटा देख सकते हो, देखना, और गेट मतलब कि लाना, ठीक है। पोस्ट में क्या कर सकते हैं, पोस्ट मेथड में हम डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप कोई फॉर्म लेते हो, फॉर्म में डेटा इनपुट करते हो और उसे सबमिट करने के बाद वो क्या है, डेटाबेस इंसर्ट हो जाता है, तो ये क्या हो गया, डेटाबेस, डेटा को भेजना या देना। पुट मतलब क्या है, जो डेटा ऑलरेडी डेटाबेस में सेव है, ठीक है, उसे बदलना। पुट मतलब क्या है, बदलना, डेटा को बदलना, डेटा को बदलना। डिलीट मतलब क्या है, जो डेटा डेटाबेस में सेव है उसे डिलीट करना, ठीक है, डिलीट मतलब डिलीट करना। एक बार इसे मैं एक बार और समझा देती हूँ। गेट मतलब क्या होता है, डेटा को गेट करना, मतलब कि जो डेटा ऑलरेडी डेटाबेस में पड़ा हुआ है उसे हम गेट कर रहे हैं, तो ये गेट मेथड के थ्रू होगा। पोस्ट मेथड मतलब होता है डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करना। पुट मतलब होता है डेटा बदलना, मतलब कि डेटा को चेंज करना। और डिलीट मतलब क्या होता है, डेटा को डिलीट करना। आई होप कि आपको एचटीटीपी मेथड समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं एचटीटीपी स्टेटस कोड। एचटीटीपी स्टेटस कोड, कलर चेंज कर देते हैं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन है। एचटीटीपी स्टेटस कोड, तो ये कोड क्या होता है,
कि जब हम सर्वर से कुछ मांगते हैं तो सर्वर हमेशा रिप्लाई देता है, ठीक है। ये काम हो गया या मतलब कि नहीं हुआ, और ये सारी चीजें हैं एक नंबर के फॉर्मेट पे हमें ये कह सकते हैं कि नंबर के फॉर्मेट में हमें रिप्लाई देता है, ठीक है। और इस नंबर के फॉर्मेट को आप समझ जाओगे तो आप समझ जाओगे कि सर्वर हमें क्या रिप्लाई दे रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर का फॉर्मेट कोड आता है तो हम उस कोड को, जैसे कि 200 200, ये क्या है, ये इस चीज को इंडिकेट करती है कि आप चीजें सक्सेसफुली हो गया, ठीक है, मतलब कि आपका काम हो गया। नेक्स्ट कोड है 201। ये क्या हो गया, इसका मतलब होता है कि नया डेटा बन गया, ठीक है। 201 का मतलब होता है नया डेटा बन गया। 400 का मतलब होता है कि आप गलत रिक्वेस्ट भेज रहे हो, ठीक है, आप गलत रिक्वेस्ट भेज रहे हो, गलत रिक्वेस्ट भेज रहे हो। एंड 404 का मतलब होता है जो डेटा आप ढूंढ रहे हो वो डेटा मिल नहीं रहा है, तो ये क्या इंडिकेट करता है, 404 कोड हमें रिटर्न करता है। एक होता है 500। 50 का मतलब होता है कि सर्वर अभी वर्क में नहीं है, ठीक। तो ये हो गया HTTP स्टेटस कोड, जो हमें सर्वर से रिप्लाई आता है। जब हम सर्वर से कुछ मांगते हैं तो हम जब कुछ सर्वर से मांगते हैं तो सर्वर हमें इस फॉर्मेट में रिप्लाई करता है कि कोड अगर सक्सेस हो गया तो 200, अगर मतलब कि कुछ 200 और 201 का मतलब हो गया कि नया डेटा बन गया। 201 का मतलब क्या हुआ, नया डेटा बन गया। 400 का मतलब होता है कि आपने गलत रिक्वेस्ट भेजी है या गलत डेटा डालने की कोशिश करी है। 404 का मतलब होता है जो आप ढूंढ रहे हो वो मिल नहीं रहा है। तो आई होप कि आप लोगों को ये स्टेटस कोड समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जेसन। जेसन, ठीक है, जेसन क्या होता है, तो जेसन ये एक सर्वर साइड लैंग्वेज है। क्या है, सर्वर की लैंग्वेज है। जो 2 मिनट में इसको कलर चेंज कर देती हूँ फिर एक्सप्लेन कर रही हूँ। जेसन क्या है, जेसन एक सर्वर की लैंग्वेज है। सर्वर क्या करता है, इंग्लिश या हिंदी नहीं समझता है, ठीक है। सर्वर को इंग्लिश या हिंदी नहीं समझ में आता है। सर्वर को स्पेशल लैंग्वेज चाहिए उसे समझने के लिए, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, जेसन। जेसन जेसन फॉर्मेट में उसे समझ में आता है। सर्वर को क्या है, जेसन फॉर्मेट में समझ में आता है। लाइक एज एग्जाम्पल, यहाँ पे हम नेम दिए, नेम इसे डबल कोट में डाल दिया, डबल कोट यहाँ पे, और यहाँ पे हम एक नेम देंगे, अनु कोर्स जावा। जावा कोर्स जावा, और इसे क्या करेंगे, हम क्लोज कर देंगे। तो ये क्या है, ये जो यहाँ पे नेम है, ये नेम क्या है, की है, और ये अनु है वो क्या है, वैल्यू है। ये जो नेम है ये की है और ये वैल्यू है। सो अब हम देखेंगे एपीआई का फ्लो। एपीआई का फ्लो, इसका फ्लो देखने के लिए हम एक डायग्राम बनाएंगे, उसके बेसिस पे हम इसका फ्लो समझेंगे। तो ये रहा हमारा डायग्राम।
डायग्राम हम ऑलरेडी बना के रखे हुए थे ताकि हमें बोर्ड पे ना लिखना पड़े और आपको इजी समझ में भी आ जाए। 2 मिनट गाइज। इसका कलर भी चेंज कर देते हैं। तो एपीआई का फ्लो क्या है? एपीआई का फ्लो है एज ए क्लाइंट। क्लाइंट क्या बोलता है रेस्ट एपीआई से? क्लाइंट बोलता है मुझे पिज्जा चाहिए। एज ए आप रेस्टोरेंट पे गए तो क्लाइंट क्या बोलता है कि मुझे पिज्जा चाहिए। तो वहां पे रेस्ट एपीआई एज ए बेटर वर्क करता है, ठीक है। मेडिएटर का काम करता है। क्या करता है? ठीक है, मैं आपका ऑर्डर किचन तक भेजता हूँ। क्या करता है? ये रेस्ट एपीआई बोलता है कि मैं आपका ऑर्डर किचन तक भेजता हूँ, ठीक है। ये इसका काम है, एज ए बेटर का काम। और कंट्रोलर क्या करता है? कंट्रोलर एक मैनेजर की तरह वर्क करता है, ठीक है। कंट्रोलर क्या करता है कि ये डिसाइड करता है कि ये ऑर्डर कौन बनाएगा, ये ऑर्डर कौन बनाएगा और कौन हैंडल करेगा, ठीक है। कंट्रोलर बोलता है कौन सा स्टाफ इस ऑर्डर को बनाएगा, कौन सा इसको ऑर्डर को बनाएगा, ये डिसाइड करता है। कौन सा कुक है जो इस ऑर्डर को चेफ इस ऑर्डर को बनाएगा। क्या करेगा कंट्रोलर? ये डिसाइड करेगा कि इस ऑर्डर को कौन सा शेफ बनाएगा, ठीक है। इस ऑर्डर को कौन सा शेफ बनाएगा। तो ये डिसाइड करने के बाद क्या करेगा सर्वर जो क्या करेगा, शेफ एज ए शेफ मतलब कि सर्वर क्या बोलेगा, जो शेफ है वो क्या बोलेगा, चलो पिज्जा बनाते हैं, ठीक है। वो क्या करेगा, पिज्जा बनाने के लिए रेडी हो जाएगा। और यहाँ पे जो रिपोजिटरी है, रिपोजिटरी क्या करेगा, किचन में जितने भी इंग्रेडिएंट सामान सब है, वो सारे चीजें वो डिसाइड करेगा। जो रिपोजिटरी है वो किचन में कौन कौन से सामान है पिज्जा बनाने के लिए वो चेक करेगा, ठीक है। और जो ये डेटाबेस क्या करेगा, ये जो किचन में अवेलेबल आइटम है, क्या है, जो अवेलेबल आइटम है वो क्या है, डेटाबेस है। तो आपको एक लाइन में समझाते हैं। क्लाइंट क्या है, क्लाइंट बोलता है, एपीआई समझता है। क्लाइंट क्या है, बोलता है, एपीआई समझता है। कंट्रोलर सोचता है। सर्वर क्या करता है, सर्वर काम को करता है। सर्वर काम को करता है। और जो रिपोजिटरी है सामान को ढूंढता है। और जो डेटाबेस है वो डेटा कहाँ कहाँ रखा हुआ डेटा जो स्टोर रहता है उसे हम डेटा कहते हैं, ठीक है। डेटाबेस डेटा है। और ये जो सारी चीजें हैं इसी के अराउंड है, मतलब कि रियल प्रोजेक्ट में इसी के अराउंड बनेगा। आई होप कि आप लोगों का एपीआई का फ्लो अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे वो सारी चीजें हम थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे देते हैं। हम देखेंगे नेक्स्ट कि स्प्रिंग बूट का सेटअप देखेंगे एंड देन फर्स्ट एपीआई क्रिएट करके आप लोगों को समझाएंगे, ठीक है, कैसे एपीआई क्रिएट होता है और स्प्रिंग बूट का पूरा सेटअप करना आपको लाइव बताएंगे, ठीक है। अगर वहां पर भी कुछ इश्यू आता है तो आप वीडियो को थोड़ा सा बैक करके आप देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप लोगों के लिए
होमवर्क ये है कि आप एक स्टूडेंट का जेसन बनाओगे और थोड़ा सा लॉगिन का पूरा फ्लो को समझोगे, ठीक है। सोचोगे कि कैसे लॉगिन वर्क करती है, ये सारी चीजें आप फ्लो को समझोगे। और एक चीज है कि जो HTTP मेथड बताया है उसको आप याद रखोगे। सो ये चीजें आप अच्छे से करके रखोगे। हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे स्प्रिंग बोट सेटअप प्लस फर्स्ट API। ये चीजें हम आपको नेक्स्ट पढ़ाएंगे। अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। राधे राधे।